पता है मेरे हाथ में अभी क्या है? ये जो मेरे हाथ में जो आप किताब देख रहे हैं, इस किताब का नाम लौहे महफूज में कुरान मजीद है। इसे कलामुल्लाह भी कहते हैं, किताबुल्लाह भी कहते हैं, फुरकान हमीद भी कहते हैं, कुरान करीम भी कहते हैं। लेकिन पता है इसको अल्लाह ताला ने क्यों नाजिल किया? कभी आपने इस पे कभी गौर किया है? कभी इसके बारे में सोचा है से ये क्यों नाजिल किया गया? अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि हुदल लिन्नास, कि ये लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया गया किताब है, जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इसके साथ? हम कुरान को क्यों पढ़ रहे हैं? अभी इस जमाने में जो हम कुरान को पढ़ रहे हैं, हमारी नीयत बस इतनी सी होती है कि कुरान करीम को पढ़ने से मुझे सवाब मिलेगा, अच्छी बात है। या दूसरा इस्तेमाल इसका यह हो गया है कि जब हमारे यहां कोई इस दुनिया से चला जाता है, वफात पा जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो उसके इसाले सवाब के लिए हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं और कुरान करीम को पढ़ते हैं। यह भी अच्छी बात है। या तो आजकल सबसे ज्यादा इसको झाड़ फूंक के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर हम इस किताब को इस नियत से पढ़ें कि इसको पढ़ने के बाद हम समझेंगे और उस पे अमल करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने अमल करने के लिए ही कुरान को नाजिल किया है। तो अगर हमारी नीयत यह होगी कि मैं समझ के इस पे अमल करूंगा, तो हमारे अंदर कई सारी तब्दीलियां आ सकती हैं। और कुरान करीम को समझकर पढ़ना और अमल करना, इस पे जो अल्लाह ताला अज्र और सवाब अता करता है, वो आपको सवाब की नीयत से पढ़ने से ज्यादा अमल करने की नीयत पे सवाब अता करेगा, क्योंकि इसको अमल करने के लिए ही नाजिल किया गया है। लेकिन हम लोग अमल से दूर हैं। एक तो हम पढ़ते नहीं हैं, और दुनिया का वाहिद ये एक किताब है, रब का कलाम, जो बगैर सोचे समझे पढ़ा जाता है। ये दुनिया का वाहिद किताब है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पूरी दुनिया में ये किताब है। लेकिन हम लोग जुल्म ये कर रहे हैं से इसको न समझ कर पढ़ते हैं और न इस पे अमल करने की नीयत होती है। अगर हम इस पे अमल करना शुरू कर दें तो हमें झाड़ फूंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर इस पे हम अमल करना शुरू करें। लेकिन हम तो अमल से दूर भागते हैं। आप किसी भी आलिम दीन के पास में जाइए, कोई मसला पूछने से मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर वो आलिम दीन आपको बताएं से हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लो, तो मालूम है वो शख्स क्या कहता है? नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, और तावीज के चक्कर में पड़ जाएगा। हालांकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने
इतनी बरकतें और इतनी शिफाएं रखा है से हर मर्ज की दवा इसके अंदर मौजूद है। शिफाउल लिल मुमिनीन कहा गया इस किताब से, मोमिनों के लिए शिफा है। लेकिन हम लोग शिफा से ही दूर चले गए। अगर इंसान इस पे अमल करना शुरू कर दे तो जालिम कभी भी जुल्म नहीं करेगा। बेहयाई करने वाला शख्स बेहयाई से रुक जाएगा। नाइंसाफी करने वाला शख्स नाइंसाफी से रुक जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। अगर हम इस पे अमल करना शुरू कर दें। लेकिन कुरान करीम इतना खूबसूरत अंदाज है कुरान करीम का समझाने का, से आप सोच भी नहीं सकते। और इस पे अगर अमल करना शुरू कर दिया जाए तो हमारी जिंदगी दुनिया और आखिरत दोनों संभल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं से कुरान को पढ़िए, उसको समझिए और उस पे अमल कीजिए। अगर इस पे अमल करेंगे तो हर बुराई से बच सकते हैं, हर बुराई से बच सकते हैं। कोई भी इंसान किसी के साथ किसी तरह का जुल्म, बेहयाई, मारपीट, झगड़े, इस तरह की कोई भी काम नहीं करेगा किसी के साथ अगर कुरान पे अमल करेगा। इंसान को गुस्सा आएगा तो गुस्से को पी लेगा अगर कुरान पे अमल करेगा। बेहयाई करने की ख्वाहिश होगी तो बेहयाई से रुक जाएगा अगर उसकी नीयत होगी से मैं कुरान पे अमल करूंगा। और सिर्फ जबान से कहना ये कमाल की बात नहीं है। आपका पुख्ता इरादा और यकीन होना चाहिए से मुझे इस बात पे अमल करना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था से दिल से जो बात निकलती है असर रखती है और पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अगर दिल से आप इरादा करते हैं से हमें कुरान करीम को पढ़ना है, समझना है और इस पे अमल करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये काम नहीं करेंगे, हमारी नीयत ऐसी नहीं होगी तो हम ये काम नहीं कर सकते। जमाने के अंदर ट्रेंड ये चला हुआ है से हर इंसान दूसरे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप उसके करीब चले जाएं तो पता चलता है से वो शख्स खुद ही बेअमल है। वो खुद उस बात पे अमल नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों को नसीहत जरूर कर रहा है। हमें दूसरों के साथ बहसो मबासा करने के लिए टाइम है, फजूल की बातों पे अमल करने के लिए टाइम जरूर है, लेकिन रब की इबादत का टाइम हो तो हमें नमाज पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन हमारी नीयतें होनी चाहिए से सबसे पहले अल्लाह का हुक्म माना जाए, उसके बाद दुनिया का हर काम किया जाए जो शरीयत के दायरे में रहकर शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारा जाए। हमारी नीयत यह होनी चाहिए।
लेकिन हम इससे बहुत दूर जा चुके हैं। तो हमें और आपको कुरान करीम के हुक्म को मानना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए और हर बुराई से रुकना चाहिए। लेकिन आपको कोई हाथ पकड़ के किसी बुराई से नहीं रोकेगा। ये जमाना ऐसा है, आपने सुना होगा कहावत के जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वही जमाना चल रहा है। आपको खुद से शरीयत मुतहरा पे और कुरान करीम के हुक्म पे अमल करना पड़ेगा। से बहुत सारे लोग ऐसे हैं से अगर देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कहीं लगा है तो वहां पे गुनाहों से बुराइयों से रुक जाते हैं। लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं तो उस जगह पे वो गुनाहों से परहेज नहीं करते और गुनाहों से बचते नहीं। आइए हम सब मिलकर नियत करते हैं कि ऐ रब्बे करीम मुझे एक बना, नेक बना और इहदिन सिरातल मुस्तकीम पे चला और कुरान पे अमल करने वाला बना। से अगर हम कुरान पे अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। कुरान पे अमल करने पे हम अगर एक कुरान की बात पे अमल करते हैं, मेरी नियत ये है से रब्बे करीम ने मुझे ये हुक्म दिया है और इस नियत से हम उस बात पे अमल करते हैं, तो आपको पता नहीं कि वो रब्बे करीम कितना सवाब इस अमल के जरिए आपको अता करेगा। तो चलिए नियत करते हैं कि आज के बाद हम लोग रब के कलाम पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।